नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे चैनल पर। आज हम पढ़ेंगे कथक। भारतीय कला एवं संस्कृति से हमेशा कथक से कुछ न कुछ प्रश्न आते हैं। ये नृत्य विधा है, इससे संबंधित कई बार प्रश्न आए हैं। कई बार इनसे घराने के बारे में पूछा गया है, कई बार कथक का इतिहास पूछा गया है, इसलिए हमारे लिए महत्वपूर्ण टॉपिक हो जाता है। आज हम उसी को पढ़ेंगे। परीक्षाओं में जो प्रश्न आए हैं उनसे संबंधित इतिहास या बाकी चीज़ें हम कथक की पढ़ेंगे, इसलिए आप वीडियो में बने रहिएगा, आपकी चीज़ें यहीं पर क्लियर हो जाएंगी। यदि आप चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा, जिससे कि आने वाले वीडियो आपको समय समय से मिलते रहें और आपकी तैयारी को एक बल मिलता रहे। कथक, इसमें हम जानेंगे कथक की उत्पत्ति कब होती है, उसका इतिहास क्या है, कथक की विशेषताएं जानेंगे। हम पढ़ेंगे कि कथक के प्रमुख घराने कौन से हैं जो कि हमारी परीक्षाओं में पूछे जाते हैं। हम पढ़ेंगे प्रसिद्ध कथक की नृत्यांगनाएं कौन सी हैं। कथक की उत्पत्ति के बारे में अगर हम बात करते हैं तो इससे संबंधित एक या दो प्रश्न पूछे गए हैं, पीसीएस में भी और यूपीएससी में भी और वनडे एग्जाम में भी, इसलिए इसको हम इसमें शामिल कर रहे हैं। कथक शब्द जो है संस्कृत के कथा से बना है, जिसका अर्थ होता है कहानी। यानी इसके शब्द से ही हमें पता चलता है कोई ऐसा नृत्य, कोई ऐसी विधा जो कि कहानी के माध्यम से दर्शाई जा रही हो। इस नृत्य की शुरुआत मंदिरों में धार्मिक कथाओं को नृत्य के माध्यम से प्रस्तुत करने के लिए हुई थी। जैसे बहुत जगह आपने देखा होगा कि रामायण है या और बहुत सी हमारी धार्मिक कथाएं हैं जिनको मंचन किया जाता है नृत्य के माध्यम से, यानी नृत्यांगनाएं उनको अभिनय करती हैं और नृत्य करती हैं, वही है कथक। मुगल काल में इसमें नजाकत और सौंदर्य बढ़ाया गया, जिससे यह शाही दरबारों का हिस्सा बना। मुगल शासकों ने क्या किया, कथक में थोड़ा चेंज किया, यानी विधा वही रही और उसमें कुछ चीज़ें इन्होंने अपनी जोड़ी और इसको शाही दरबारों का हिस्सा बनाया। कथक बाद में जयपुर, लखनऊ और बनारस जैसे घरानों में समृद्ध हुआ। यानी बनारस में है, जयपुर में है, इन सब में समृद्ध हुआ। उत्पत्ति मानी जाती है कि उत्तर प्रदेश से हुई है। अब देखते हैं कथक की विशेषताएं क्या हैं। कथक, इसमें जो विशेषताएं मानी जाती हैं कि कौन कौन सी क्रियाएं इसमें शामिल हैं जो इसको विशेष बनाती हैं। पहला है तत्कार, इसको बोलते हैं पैरों की थाप, यानी पैरों की जटिल गतिविधियों और लयबद्ध ताल पर जोर दिया जाता है। हस्त मुद्राएं, इसमें क्या है, विभिन्न भावनाओं को व्यक्त करने के लिए हाथों के संकेतों का उपयोग किया जाता है। अभिनय, भाव प्रदर्शन, यानी इसमें जो भाव रहते हैं वो कहानियों को व्यक्त करते हुए चेहरे के हाव भाव से और नज़रों से प्रयोग किए जाते हैं कि हाँ भाई, ये जो कौन सा भाव कौन सी नज़र में प्रदर्शित किया जा रहा है। घुंघरू, पैरों में बांधी हुई घंटियां होती हैं। नृत्य में लय और ताल को स्पष्ट करने के लिए घुंघरुओं का प्रयोग किया जाता है। आप ऐसे समझो कि घुंघरू ही मेन इसका रिदम बनाते हैं, वही देखने वाले दर्शक को बताते हैं कि हाँ किधर की लय कब जाएगी, घुंघरू की आवाज़ तेज होगी, घुंघरू की आवाज़ धीरे होगी, जिससे कि पता चलता है कि इसकी लय में परिवर्तन हुआ है। फिर आता है टुकड़े, परन, तिराई और चक्कर। नृत्य में विभिन्न गतियों और घूमने की शैलियों का महत्व है। देखिए, कोई भी नृत्य हो तो उसकी कुछ अपनी विधाएं होती हैं। जैसे कई बार चक्कर खाते हैं कुछ लोग, नृत्य में गोल गोल घूमते हैं। कई बार नृत्य में टुकड़ों में नृत्य करते हैं, उसकी गतियों में काम करते हैं, हस्त मुद्राएं प्रदर्शित करते हैं, इशारे करते हैं, आंखें यानी भौहों से इशारा किया जाता है। इस प्रकार कोई भी नृत्य उसको स्पेशल बनाता है। प्रमुख घराने कौन कौन से, ये प्रश्न पूछा गया है। लखनऊ घराना, इसमें क्या, लखनऊ घराना जो है इसमें हमारे लिए क्या महत्वपूर्ण रहेगा, क्यों प्रसिद्ध है ये। भाव भंगिमा, अभिनय और नजाकत के लिए लखनऊ घराना प्रसिद्ध है। यानी जब नृत्य में बहुत ज़्यादा भाव और भंगिमाएं दिखाई जाती हैं, उसके माध्यम से अभिनय किया जाता है, ये चीज़ लखनऊ घराने से है। फिर है जयपुर घराना, इसमें क्या है, तेज गति, तत्कार और चक्कर के लिए प्रसिद्ध है। बनारस घराना ठुमरी
और भाव प्रधान नृत्य शैली के लिए जाना जाता है। रायगढ़ घराना अन्य घरानों का मिश्रण जो राजा चक्रधर सिंह के संरक्षण में विकसित हुआ। ये चीजें, इसमें से प्रश्न ऐसे ही पूछा जाता है कि इस घराने की संबंधित चीजें कौन सी हैं, वो हमें लिखनी रहती हैं। मान लिया विकल्प में दे दिया कि लखनऊ घराने से संबंधित कौन सी चीजें हैं, तो आपको टिक लगाना रहेगा भाव भंगिमा पर, अभिनय पर और नजाकत पर। रायगढ़ घराना जो है ये मिश्रित है, मतलब कई घरानों की इसमें थोड़ी थोड़ी चीजें ले ली गई हैं। ये राजा चक्रधर सिंह के संरक्षण में विकसित हुआ था। ये नाम भी पूछा गया है कि किसके समय में ये विकसित हुआ था। कथक नृत्यांगनाएं, देखिए एक चीज और हमें समझनी है, इसमें यदि पुरुष नृत्य करे चाहे स्त्री नृत्य करे, इसमें शामिल होने वाले हम व्यक्ति को क्या बोलेंगे, नृत्यांगना ही बोलेंगे। बिरजू महाराज जी लखनऊ घराने से हैं, शंभू महाराज जी, सितारा देवी, गोपी कृष्ण, कुमुदनी लकिया, ये कुछ हमारे बहुत महत्वपूर्ण लोग हैं जो इस घराने में कथक नृत्य करते हैं और बहुत ज़्यादा इसको आगे लेके गए हैं। कथक नृत्य हमेशा मंदिरों में ही हुआ है। मुगल काल में इसको कहीं न कहीं से उन्होंने प्रयोग किया, दूसरे रूपों में या दरबारों में प्रयोग किया गया। वैसे ये पूजा का ही नृत्य माना जाता था। अब तो कथाओं में कई जगह ये चीज़ें आने लगी हैं। इसका जो बेस लिखा जाता था, यानी इसकी जो कहानी लिखी जाती थी, वो भाव भंगिमाओं पर ही लिखी जाती थी। इसमें ऐसा नहीं है कि बोल बोल के या कहानी के माध्यम से बात कहेंगे। इसमें यही था, यदि कोई व्यक्ति आ रहा है जा रहा है तो भाव भंगिमाएँ ही बताती हैं और उसी हिसाब से इसका नृत्य होता है। ये हमारे लिए बहुत महत्वपूर्ण रहता है। तो इस प्रकार जो हमारा कथक घराना है, इसके जो मुख्य प्रश्न आपकी परीक्षाओं में आते हैं वो हमने आपको बताए। यदि आपको वीडियो पसंद आया है तो आप लाइक कर लीजिएगा, कमेंट करिएगा, कोई सुझाव है तो भी कमेंट करिएगा। चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब करिएगा, जिससे कि आने वाले वीडियो आपको समय समय पर मिलते रहें। हम पूरा स्टैटिक जीके आपको ऐसे ही आसान भाषा में समझाने की कोशिश करेंगे जिसको आप यहीं पर आसानी से समझ लें, आपको अलग से प्रयास न करना पड़े, आपको परेशान ना होना पड़े। चीज़ें बहुत आसान हैं, पढ़ाई बहुत आसान है, बस आराम से आप करते जाइएगा। आपकी पढ़ाई में हमारी कोशिश यही है कि हम थोड़ा बहुत योगदान कर पाएँ और चीज़ों को आसान तरीके से आपको समझा पाएँ। बड़े बड़े नोट्स, बड़ी बड़ी किताबें, बहुत बड़े बड़े ग्रंथ जल्दी समझ में नहीं आते हैं, तो उनको कम जगह में लिखना, आसान तरीके से लिखना और उनको समझाना, ये हमारा प्रयास आपके लिए रहता है कि हम उनको आसानी से आपको समझा सकें। पुराने वीडियो आप देख सकते हैं, चाहे मौर्य समाज पर हो, चाहे और हमारी जो स्टैटिक जीके के पोर्शन हैं उन पर है, सारे चैनल पर आपको मिल जाएंगे। चैनल को सब्सक्राइब करिएगा जिससे कि आपको भी समय समय तक मिलते रहें। मिलते हैं अगले वीडियो में। धन्यवाद।